इनके मुताबिक इन्हें हर रोज बेसिक जरूरतों के लिए भी बेशुमार स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती भी इनकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इस प्लेजर स्क्वाड में 2000 से भी ज्यादा वुमेन्स एंड गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं। इनका काम ये होता है कि इन्हें नॉर्थ कोरिया के कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जैसे किम जोंग उन और उनके कुछ खास मेहमानों को खुश करने का है। और आप इनकी पर मंथ सैलरी देखकर शॉक हो जाएंगे। मिलिट्री में या किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में एक एवरेज नॉर्थ कोरियन को पर मंथ सिर्फ $70 से नीचे ही पे दी जाती है, जो पाकिस्तानी रुपीज में 20,000 के आसपास बनते हैं। 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओंगसोंग टाउन में किसी एक फीमेल के घर में आग लगी। बड़ी मुश्किल से उस वुमन ने खुद को और अपने 2 बच्चों को आग से बचाया और घर से बाहर आ गई। इस इंसिडेंट के बाद पूरे नॉर्थ कोरियन मीडिया में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया उस औरत के खिलाफ और उसे लिटरली सजा देने के लिए कहा गया। अब आप पूछेंगे कि उस औरत की गलती क्या थी। असल में उस फीमेल की गलती ये थी कि उसने अपनी और अपने 2 बच्चों की तो जान बचा ली, लेकिन उसके घर में लगी 2 सुप्रीम लीडर्स की फोटोज जो किम सेकंड संग और किम जोंग इल की थी। इन फोटोज को घर के अंदर ही क्यों जलने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, उसके एक पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को बचाया, जिसके बाद पूरे नॉर्थ कोरियन मीडिया में उस लड़के को अप्रिशिएट किया गया। ये तो कुछ भी नहीं, अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की 200 लोगों की एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ज्यादातर टीनेजर थे। उनका क्राइम सिर्फ इतना था कि इन्होंने फॉरेन मूवीज और साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था। यानी इस तरह के छोटे छोटे क्राइम्स करने पर इन्हें यहाँ सरेआम लोगों के सामने शूट कर दिया जाता है। यहाँ के करंट सुप्रीम लीडर कोई और नहीं, किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन मूवीज और म्यूजिक सुनना नॉर्थ कोरिया के लिए एक वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह कंट्री वैसे तो एक आइसोलेटेड और सीक्रेट कंट्री है। यहाँ पर यह जानना काफी मुश्किल है कि इनके 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसी गुजरती है। गवर्नमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन को काफी टाइटली कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि फॉरेन विजिटर्स भी ऐसा नहीं है कि बाकी मुल्कों की तरह पूरे नॉर्थ कोरिया में जहां चाहे घूम सकते हैं, बल्कि उन्हें लिमिटेड प्लेसेस तक ही जाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन एक तरीका है जिसे पता लगाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर लोगों की डेली लाइफ कैसी होती है, और वो है कि उन लोगों से नॉर्थ कोरिया के बारे में पूछा जाए जो यहां से भागने में कामयाब हुए। 2016 में 30,000 लोगों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से सिर्फ 1400 के करीब ही लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में सक्सेसफुल रहे। इनके मुताबिक इन्हें हर रोज बेसिक जरूरतों के लिए भी बेशुमार स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती भी इनकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर जी यून जो 2012 में नॉर्थ से साउथ कोरिया भागने में सक्सेसफुल रही, इसके मुताबिक लव वर्ड इसने पहली बार साउथ कोरिया में सुना। आप अंदाजा लगाएं कि किस लेवल तक यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के मुताबिक इनकी सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हर बच्चे का स्कूल जाना कंपलसरी है और गवर्नमेंट इस पर कड़ी नजर रखती है। अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि वहां की गवर्नमेंट एजुकेशन पर कितना फोकस करती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि बच्चों को स्कूलिंग से ही उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे इनके ग्रेट लीडर्स किम इल संग और किम सेकंड संग ने जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया पर जुल्म करते थे, कैसे इनसे आजाद करवाया। यानी इनकी बुक्स में इन सुप्रीम लीडर्स को एज अ गॉड की तरह दिखाया गया है ताकि बच्चे बचपन से ही इनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना छोड़ें। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अब इन्हें कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मेल्स के लिए 17 से 25 साल के दरमियान मिलिट्री में सर्विस करनी पड़ती है, जबकि वुमेन के लिए ये एज 23 से शुरू होती है। लेकिन लड़कियों के लिए इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें एक स्पेशल स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है, जिसे नॉर्थ कोरिया में किपुमजू कहा जाता है, जिसका मतलब प्लेजर स्क्वाड है। इस प्लेजर स्क्वाड में 2000 से भी ज्यादा वुमेन्स एंड गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं। इनका काम ये होता है कि इन्हें नॉर्थ कोरिया के कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जैसे किम जोंग उन और उनके कुछ खास मेहमानों को खुश करने का है। वैसे तो ये प्लेजर स्क्वाड एक सीक्रेट स्क्वाड होता है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत ही कम जानती है, और इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक हमें मिली है वो ज्यादातर उन लोगों से मिली है जो नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए, जैसे कि मी हियांग जिसने 2010 में मैरी क्लेयर मैगजीन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन दी जो इस प्लेजर स्क्वाड की मेंबर रह चुकी थी। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है जिस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में बहुत से लोगों के पास इनफ फूड तक नहीं होता खाने के लिए,
जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में पर पर्सन डेली सिर्फ 400 ग्राम फूड कंज्यूम करता है। जनवरी 2019 में वहाँ पर फसलों की शॉर्टेज की वजह से ये लिमिट कम होकर 300 ग्राम पर पर्सन तक आ चुकी है, जो अभी तक भी बरकरार है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इंसान को प्रॉपर न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए कम से कम पर डे 600 ग्राम फूड कंज्यूम करना चाहिए। 1994 से लेकर 98 तक नॉर्थ कोरिया अपनी हिस्ट्री के मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा, जिसे आर्जुअस मार्च कहा जाता है। इस दौरान तकरीबन 10 लाख नॉर्थ कोरियंस सिर्फ भूख की वजह से मारे गए थे। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनके लोग कहां पर काम करेंगे। वो लोगों को इस बेस पर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास कौन सी ऐसी स्किल मौजूद है और वो उनके लीडर्स यानी गवर्नमेंट के कितने वफादार हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से जॉब तक नहीं डिसाइड कर सकते। इसकी बजाय गवर्नमेंट इसका फैसला करती है। अब यहाँ आमतौर पर दो ही तरह की जॉब्स पाई जाती हैं। एक तो ये कि वो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को ज्वाइन करें, और दूसरा ये कि उन्हें किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट दी जाए और आप इनकी पर मंथ सैलरी देखकर शॉक हो जाएंगे। मिलिट्री में या किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में एक एवरेज नॉर्थ कोरियन को पर मंथ सिर्फ $70 से नीचे ही पे दी जाती है, जो पाकिस्तानी रुपीज में 20,000 के आसपास बनते हैं। यानी कि पूरे महीने काम करने के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक मंथ का राशन तक नहीं खरीद पाता। इसके अलावा जो लोग फैक्ट्रीज में, किसी कंपनी में या खेती बाड़ी करते हैं, उनकी हालत तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी खराब होती है। और आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि एक एवरेज इंसान वहां पर कैसे सर्वाइव करता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक यहाँ पर लोगों को दिन के 8 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करना है, और वीकेंड पर उन्हें हॉलीडे मिलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ लॉ है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया तो खुद के भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए वहां काम करने वाले इंप्लॉयज और फैक्ट्री वर्कर्स दिन के 12-12 घंटे काम करते हैं, और वीकेंड पर उन्हें ऑफ मिलेगा या नहीं, उस चीज की भी कोई गारंटी नहीं होती। वैसे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रिजन कैंप्स मौजूद हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया में लेबर कैंप्स कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद लोग बाहर की दुनिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया से भी कट ऑफ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रिजन कैंप्स में 1.5 से 2 लाख लोग मौजूद हैं जिन्हें जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। याद रहे, यहाँ पर लोगों को इन कैंप्स में विदाउट ट्रायल्स कभी भी भेजा जा सकता है। अंदर के हालात इतने बुरे होते हैं, कैदियों को इस कदर टॉर्चर किया जाता है जो मौत से भी बदतर होता है। इनसे जबरदस्ती माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम लिया जाता है, और खाने के नाम पर इन्हें बहुत ही कम फूड प्रोवाइड किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हर साल इन कैंप्स में 40% प्रिजनर्स अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। इन कैंप्स में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिस्टम है। वो कैदी जो बहुत स्लो काम करते हैं या ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, इन्हें कई कई दिन खाना नहीं दिया जाता और खतरनाक हद तक टॉर्चर किया जाता है। शॉकिंगली, अगर किसी प्रिजनर पर खाना चोरी करने या इन कैंप से भागने का इल्जाम लग जाए तो इन्हें फौरन पूरे कैंप के सामने मिलिट्री स्क्वाड के जरिए शूट करवा दिया जाता है। इससे कैंप्स के अंदर खौफ और कंट्रोल का माहौल पैदा होता है और लोग गलती करने का सोचते भी नहीं, और आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको इस प्रिजन कैंप में पहुंचा सकती है।